बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एपिस्टेसिस स्टडी करेंगे और उसकी एक एग्जांपल बॉम्बे फिनोटाइप कि एपिस्टेसिस क्या है और बॉम्बे फिनोटाइप कैसे प्रोड्यूस होती है। पहले आपको एपिस्टेसिस की डेफिनेशन बता दूं कि व्हेन एन इफेक्ट कॉज्ड बाय अ जीन और जीन पेयर एट वन लोकस इंटरफेयर्स विद और हाइड्स द इफेक्ट caused by an other gene or gene pair at an other locus. Such a phenomena of gene interaction is called epistasis. यहाँ शायद आप लोगों को जो डोमिनेंस हमने पढ़ी है वो याद आ रही होगी, लेकिन आपने एपिस्टेसिस को डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एपिस्टेसिस must not be confused with dominance. Dominance is the relationship between alleles of the same gene occupying the same locus. ठीक है कि डोमिनेंस एक जीन जो कि एक लोकस पर मौजूद है उसकी आपस में उसी की एलीलिक फॉर्म्स की इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को हाइड कर देता है। ठीक है, एक डोमिनेट होता है, एक रिसेसिव होता है। जबकि एपिस्टेसिस में क्या है कि इंटरेक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोसाई, कि जीन्स डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को मतलब कोई मास्क कर रही होती है या कोई उसको एनहांस कर रही होती है, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं जो कि डिफरेंट लोसाई पर मौजूद हैं। जबकि डोमिनेंस सेम लोकस के ऊपर जो जीन्स हैं उनकी आपस की इंटरेक्शन कहलाती है। इस एपिस्टेसिस के एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ेंगे बॉम्बे फिनोटाइप। आप लोग ABO ब्लड ग्रुप्स पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि ये क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो एंटीजन्स हैं ये क्यों उनकी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अदर जीन कैपिटल H। ठीक है, हम कहते हैं कि सरफेस के ऊपर एंटीजन्स मौजूद हैं या लगे हुए हैं, लेकिन वो किसकी वजह से अटैच होते हैं, वो एक और रीज़न है। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन अदर जीन कैपिटल H। अब ABO ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनका लोकस है ऑन क्रोमोसोम 9, जबकि कैपिटल H जीन का जो लोकस है इट इज़ ऑन क्रोमोसोम 19। यानी ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर दो डिफरेंट जीन्स हैं। IAIB जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम 9 के ऊपर होती हैं, जबकि कैपिटल H जीन जो कि उसकी अटैचमेंट में हेल्प करती है वो होती है क्रोमोसोम 19 के ऊपर। अब ये कैपिटल H जीन का फंक्शन क्या है? कैपिटल H जीन changes a precursor substance into a substance H. It produces an enzyme that insert a sugar onto a precursor glycoprotein on surface of RBCs। ठीक है कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रिकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उनके साथ आके एक शुगर अटैच होती है एक एंजाइम की हेल्प से। अगर वो शुगर मौजूद होगी तो एंटीजन्स अटैच हो सकेंगे, और अगर वो शुगर मौजूद नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स नहीं अटैच हो सकेंगे। ठीक है, ओनली देन एंटीजन्स A और एंटीजन B specified by IA और IB gene could attach to this sugar of substance capital H। ठीक है कि ये शुगर्स होंगी तो सिर्फ उस शुगर की मौजूदगी में ही एंटीजन्स अटैच हो सकते हैं RBCs की सरफेस के ऊपर। दूसरा केस क्या होता है? द रिसेसिव एलील स्मॉल h कैन नॉट इंसर्ट शुगर मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है कि अगर स्मॉल h होगा तो उसकी सरफेस पर ये शुगर ही अटैच नहीं हो पाएगी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। फिर क्या होगा? स्मॉल h इंडिविजुअल्स लैक द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एंटीजन A और एंटीजन B। ठीक है कि स्मॉल एच इंडिविजुअल्स जो होमोजाइगस होंगे उसमें क्या होगा कि उनमें वो साइट ऑफ अटैचमेंट्स ही नहीं होंगे। बेशक उनकी बॉडी में एंटीजन्स मौजूद हों, लेकिन वो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? बिकॉज वो कैपिटल जीन H नहीं है। वो जीन H जो है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाती है, शुगर्स होते हैं जो कि आके ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो फिर उसी वक्त इनकी अटैचमेंट पॉसिबल हो सकती है एंटीजन्स की। ठीक है, फिर क्या होता है? 10
capital A and capital B antigens cannot adhere to the red blood cells and fall away. मौजूद भी होते हैं लेकिन वो अटैच नहीं हो पाते. Their RBCs lack A and B antigens although they do not lack IA and IB genes. ठीक है, उनकी बॉडी में IA और IB जीन्स मौजूद हैं जो कि एंटीजन्स प्रोड्यूस करवा रही हैं. एंटीजन्स मौजूद हैं लेकिन वो उसकी सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो पा रहे. ठीक है, दे आर फिनोटिपिकली लाइक O बट आर नॉट जीनोटिपिकली O. दिस फिनोटाइप इज़ कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप. ये आप देखिए ब्लड ग्रुप्स आपका जो आपने पढ़े हैं कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए मौजूद हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी हैं तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर एंटीजन्स ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है, और अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है. लेकिन आप नीचे देखिए, ये जो आपको सबसे एंड वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है रेड ब्लड सेल, इसमें आप देखिए कि इसकी सरफेस के ऊपर भी कोई एंटीजन अटैच नहीं है. हालांकि ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता था, इसमें एंटीजन्स ए मौजूद हैं इस रेड ब्लड सेल के इर्द गिर्द, लेकिन वो उसकी सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सके. ये क्यों नहीं हो सके? क्योंकि इसमें ये स्मॉल एच होगा, इसमें कैपिटल एच नहीं है, जिसकी मौजूदगी में वो शुगर्स हों जिसकी वजह से ये इसके साथ रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ये अटैच हो सकेंगे एंटीजन्स. ठीक है, तो ये बॉम्बे फिनोटाइप की एग्जांपल है कि ये आपको बज़ाहिर या फिनोटिपिकली लग रहा है कि नीचे वाले दोनों ब्लड ग्रुप ओ हैं. ऐसा नहीं है. ये जो नीचे वाला है ये ब्लड ग्रुप ए है असल में, लेकिन जीनोटिपिकली ये ए है, लेकिन फिनोटिपिकली दिस इज़ ब्लड ग्रुप ओ, और इसको कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप. अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लर्न्स अबाउट ABO ब्लड टाइप्स. ठीक है, ही नोज़ दैट ही इज़ टाइप O एंड हिज फादर इज़ टाइप A एंड मदर इज़ टाइप AB. ठीक है, आप ख़ुद ब्लड ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, आप उसको सॉल्व करके देखिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका फादर ब्लड टाइप A है, उसकी मदर टाइप AB है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो O कैसे हो सकता है. ठीक है, ही वंडर्स हाउ हिज ब्लड टाइप कुड हैव अरिजन. ठीक है, कि जाहिर है इन दोनों से तो O ब्लड ग्रुप आ नहीं सकता. तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सजेस्ट हाउ टाइप A एंड AB पेरेंट्स कुड प्रोड्यूस अ चाइल्ड ऑफ ब्लड टाइप O. तो इसका हल क्या होगा, रीज़न क्या होगी कि जाहिर है द स्टूडेंट इज़ अ केस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप विच इज़ रिजल्ट ऑफ एपिस्टेसिस. He is phenotypically O but not genotypically. He may have IA and IB genes, but his red blood cells lack the site of attachment for antigens A and B. It is because he is small h, and these genes do not allow inserting sugar molecules to glycoproteins on surface of RBCs. So, phenotypically he is O. ठीक है, कि असल में उसका ब्लड टाइप O नहीं है. ये बॉम्बे फिनोटाइप की एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टॉपिक जो आपने स्टडी करना है दैट इज़ प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स 2 और मोर ट्रेट्स, कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है एक ही वक्त में. दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. सच अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन. इसकी एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो सकती हैं. पहली एग्जाम्पल क्या है कि वाइट आई जीन्स इन ड्रोसोफिला ऑल्सो अफेक्ट्स द शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन, यानी स्पर्मेथिका की शेप और आई का कलर एक ही जीन है जो कि कंट्रोल कर रही है. उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जीन्स दैट अफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस बोथ वेट एंड हाइट. ठीक है, कि जो ग्रोथ के रेट को कंट्रोल करती हैं जीन्स, वही उसके वेट और हाइट को भी कंट्रोल करती हैं, यानी दोनों इंटरलिंक्ड हैं कि जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है उसी का वेट और हाइट भी ज़्यादा होता है. इसी तरह से तीसरी एग्जांपल है कैट्स की कि एक डोमिनेंट एलील है कैपिटल W. नॉट ओनली मेक्स फर प्योर वाइट बट ऑल्सो कॉजेज डेफनेस. ठीक है, कि जो प्योर वाइट कैट्स हैं उनमें डेफनेस होती है एक एलील की वजह से जो कि कैपिटल W है.
अब इन स्मॉल w होमोजाइगस नॉर्मल पिगमेंटेड कैट्स के जो नॉर्मल कैट्स हैं जो कि पिगमेंटेड हैं उनमें जो जीन्स हैं वो स्मॉल w हैं। एक तो वो मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं यानी पिगमेंट्स। उसके अलावा दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हेयर सेल्स इन इनर ईयर दैट सेंस साउंड। ठीक है कि कैट्स के इनर ईयर में वो एक तो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा हेयर प्रोड्यूस करते हैं इनर ईयर में जो कि साउंड के लिए सेंसेशन देते हैं। तो जो प्योर वाइट होती हैं उनमें वो ईयर के अंदर हेयर नहीं होते, तो उसकी वजह से उनमें डेफनेस होती है। When a cat gets capital W allele, its melanocytes fail to develop properly. Melanocyte failure causes both phenotypes, that is white fur and deafness। कि जाहिर है जब melanocytes नहीं बने तो वो प्योरली वाइट कैट्स होंगी और उनके हेयर भी नहीं होंगे ईयर्स के अंदर, उसकी वजह से उनमें सेंसेशन साउंड की नहीं होगी और उनमें डेफनेस आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।